हाय फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई में हम आज सीखेंगे मंथली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेमी ईयरली और ईयरली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास एक डाटा दिया गया है। इस डाटा में हमारे पास यहाँ पर बाइक है। बाइक का प्राइस जो देखेंगे आपका ये 2 लाख रुपए है। और यहाँ पर ये जो डाउन पेमेंट किया गया है 40,000 रुपए। और उसके बाद यहाँ पर मुझे निकालना है लोन अमाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, जो आपका प्राइस है उसका सिलेक्शन करेंगे, माइनस कर देंगे किससे, डाउन पेमेंट से, और इंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा लोन अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पर जो रेट है इस पे 5% का है। और जो ईएमआई बनवाना, मुझे 3 साल का बनवाना है। तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में मंथली ईएमआई हम कैसे बनाएंगे, और सेमी ईयरली कैसे बनाएंगे 6 मंथ का, और ईयरली 1 साल का हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले आप मंथली के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और इक्वल टू करिएगा। और यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करिएगा। और आपसे यहाँ पर पूछेगा रेट, रेट कितना परसेंट है आपका, ये 5% है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। और इस रेट को हमें मंथ में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि मुझे मंथली निकालना है। तो आप यहाँ से 12 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे और कॉमा करेंगे। और अगला आपका क्या है, एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ की ईएमआई आपको बनवाना है। तो यहाँ पर हमारा ईयर्स में दिया है, इसका सिलेक्शन कर लेंगे और इसे हम मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम 12 कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, जो आपका ईयर से वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीवी, परसेंट वैल्यू, माइनस करेंगे। उसके बाद पीवी का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके, और इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर आ गया। अब मुझसे क्या करना है, सेमी ईयरली निकालना है। तो इसके लिए ये सेम फार्मूला रहेगा, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर पूछेगा क्या, रेट, रेट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद मुझे सेमी ईयरली मीन्स आपका 1 साल में 2 बार। तो यहाँ पर जब मंथली मैंने निकाला था तो 12 से भाग दिया था, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। मुझे सेमी ईयरली 1 साल में 2 बार, 6 मंथ का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। और अगला आपका एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, समय, मुझे यहाँ पर कितने से गुणा करना होगा, इसे 2 से, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली 1 साल में, 1 साल अगर हाफ ऑफ करेंगे तो आपका 2 होगा, 6 6 मंथ। तो यहाँ से गुणा करेंगे आपका ये 2 से, और कॉमा कर देंगे। और अगला आपका है पीवी, माइनस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, मीन्स जो आपका है लोन अमाउंट। और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो आपका जो ईएमआई निकल कर आएगा सेमी ईयरली निकल से आएगा। और अगर मुझे क्या करना है, ईयरली निकालना है, तो इसके लिए इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेट का सिलेक्शन करेंगे। इसे मुझे मंथ में कन्वर्ट तो करना नहीं है, तो यहाँ पर कॉमा कर देंगे, यहाँ पर हमें भाग नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, इसका सिलेक्शन करेंगे। इसे मुझे क्या करना है, मंथ या फिर कन्वर्ट तो करना नहीं सेमी ईयरली में, इसे भी हम ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा करेंगे और माइनस करेंगे यहाँ पर पीवी, जो आपका यहाँ पर लोन अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू का सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से क्या करेंगे हम, इंटर कर देंगे। तो आपका ये मंथली ईएमआई निकल कर आया, ये आपका सेमी ईयरली, आपका ईयरली है। अब अगला आपका यहाँ से आईपीएमटी, आईपीएमटी से क्या करते हैं, सो आपका ईएमआई भरा चाहता है, उस ईएमआई में से हम निकाल सकते हैं ब्याज। जैसे कि ईएमआई कितना आपका आ रहा है, 4,795 रुपए। अब मुझे इसमें से चेक करना है आपका इंट्रेंस रेट कितना भरा जा रहा है, ब्याज कितना हम दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे और जो आपका फार्मूला यूज करेंगे आईपीएमटी का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से आपको पहला मिल जाएगा रेट। तो पहले हम मंथली निकालेंगे, इसे रेट का सिलेक्शन करेंगे और मंथली के लिए यहाँ से हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो आपका जो परसेंट है 12 भाग में बैठ जाएगा, कॉमा करेंगे। और अगला पर आपका हमेशा 1 रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, आपका यहाँ पर 3 ईयर से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे 12 से।
और कॉमा कर देंगे और माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम जो लोन अमाउंट है आपका पीवी उसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आपका मंथली निकल कर आ जाएगा प्याज। और अगर आपको सेम ईयरली निकालना तो इसके लिए इक्वल टू करेंगे आईपीएमटी का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेट का यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और कॉमा करेंगे। पर आप यहाँ से 1 कर लीजिएगा, पर हमेशा आपका 1 ही रहता है। और अगला आपको मिल जाएगा एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और कॉमा कर देंगे। अगला आपका है पीवी, माइनस करेंगे यहाँ से पीवी, प्रेजेंट वैल्यू का सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। और अगला आपका है ईयरली। अब मुझे क्या करना है, ईयरली निकालना है, इसका क्या ब्याज निकालना, जो कि होता है आपका एंट्रेंस रेट। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे आईपीएमटी का और यहाँ पर क्या दिया आपका रेट, रेट में से आके रेट का सिलेक्शन, कॉमा करेंगे और अगला आपका है पर 1 कर देंगे, कॉमा करेंगे। एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड आपका 3 इयर्स, कॉमा करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद आपका लोन अमाउंट का सिलेक्शन कर लेंगे। जो आपका ये लोन अमाउंट होता है हमेशा माइनस में सेट किया जाता है। और अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीपीएमटी, इसका यूज करके हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालते जो कि आपका होता है मूलधन। तो इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और रेट में से आके हम रेट का सिलेक्शन करेंगे जो कि आपका 5% है। और मुझे निकालना है पीपीएमटी या मंथली, तो यहाँ पर हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे और कॉमा करेंगे, पर इसका भी 1 होता है हमेशा। और एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड आपका यहाँ पर क्या है 3 इयर्स है। इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 12 कर दीजिए, कॉमा कर लीजिए, माइनस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे लोन अमाउंट का सिलेक्शन और ब्रैकेट क्लोज करके आप क्या करिए, इंटर कर दीजिए। तो आपका ये निकल कर आ जाएगा मंथली आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और अगर हमें क्या करना है सेमी एलईडी निकालना तो यहाँ पर इसका हम इक्वल टू करेंगे पीपीएमटी का फार्मूला, रेट का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से डिवाइड बाई 2 करेंगे, कॉमा करेंगे और पर आप यहाँ से 1 कर लीजिएगा। और आपका नंबर ऑफ पीरियड यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ से लोन अमाउंट का सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज और आप इंटर कर दीजिएगा। और अगला आपका जो नेक्स्ट है ईयरली, इक्वल टू करते हैं पीएमटी का फार्मूला, पीपीएमटी का फार्मूला, रेट का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से हम कॉमा करेंगे और पर 1 करेंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद यहाँ से एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड क्या आपका है 3 इयर्स है, कॉमा, माइनस और यहाँ से हम लोन अमाउंट का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका इस वो इंट्रेंस रेट है मंथली आपका सेमी ईयरली है, आपका ईयरली है। और पीपीएमटी में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपका ए मंथली है, उसके बाद ये आपका क्या है सेमी ईयरली, आपका ईयरली है। और अगर मुझे क्या करना है, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं, अगर ईएमआई जितना उतना अमाउंट आता है तो आपका सही है, नहीं तो क्या होगा आपका गलत होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इक्वल टू करेंगे यहाँ पर हम आईपीएमटी का सिलेक्शन, उसके बाद प्लस करेंगे और पीपीएमटी का सिलेक्शन और इंटर कर देंगे। ये देखिए आपका ईएमआई सेम वही आया, मीन्स आपका ये सही है। यहाँ पर इक्वल टू करते हैं, सेमी ईयरली का सिलेक्शन करते हैं, सो आपका आईपीएमटी है और प्लस करेंगे पीपीएमटी का सिलेक्शन करके और इंटर कर देंगे। तो आपका ये भी आपका सेम ही आया, ईएमआई आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम है। और अगला आपका यहाँ पर हमें ईयरली का चेक करना है, इक्वल टू सिलेक्शन और प्लस करेंगे आप यहाँ से पीपीएमटी का सिलेक्शन और इंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका तीनों ईएमआई सेम आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।